हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 नंबर होगा। ठीक है, तो इसके जो है हमने आपको 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो उसके प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 15वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो तैयारी अपनी जोरों पर रखिए। ठीक है, चुनाव के बाद ही आपका पेपर होगा, लेकिन यही जान लीजिए कि लास्ट जून या जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे कि भूधर्व का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है भूधर्व का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा बी नंबर, भू प्लस उधर्व जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है भाई, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसका नियम क्या है भी, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटाऊ री के बाद समान स्वर जैसे छोटी छोटा छोटी छोटाऊ री ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनका क्या हो जाता है? मेल होकर दीर्घ हो जाता है। जैसे बड़ा बड़ी बड़ाऊ री हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ है, ठीक है, प्लस छोटा ऊ है, मिलकर क्या बनना है भाई? यहाँ पर बड़ा ऊ हो जा रहा है। ठीक है, बड़ा ऊ का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और विधि स्वर संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की नियत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि ना में एक छोटी की मात्रा रहेगा और बड़ी की मात्रा रहेगा, तो क्या इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ये नियत का मतलब छोटी के मात्रा जो रहेगी वो निश्चित होता है, और बड़ी की मात्रा नियत रहेगा तो वो क्या रहेगा? ना में इरादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा, निश्चित इरादा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, खर माने आप जानते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए गधा बिल्कुल होता है, दुष्ट भी कहते हैं, तिनका भी होता है, लेकिन जो है खारा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये जो है खर का क्या है? गधा, दुष्ट, तिनका, ये अनेकार्थी है। ठीक है, अनेकार्थी है। अगला देखते हैं। कहने कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो आपको यहाँ पर करना है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा, तो आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादप होता है। ठीक है, तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पादप होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए और जो है इसके कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे गाछ भी कहते हैं। ठीक है, गाछ हो गया, पेड़ आप जानते हैं, तरु भी होता है। ठीक है, तरु, और बिटप बिटप द्रुम। ठीक है, और साखी भी होता है। ठीक है, क्या भाई? साखी, ये जो है इसके पर्यायवाची। सखी नहीं समझिएगा, ठीक है, ये साखी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है कुछ जो है वृक्ष के क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रसून किसका पर्यायवाची है? ये आप जानते हैं, ये पुष्प का है। ठीक है भाई, पुष्प का है। ठीक है, पुष्प का है। और ये देखिए किंकर किसका पर्यायवाची है? ये आप जानते हैं, ये किसका है? सेवक का है। ठीक है, सेवक का है। ठीक है, हेम तो आप जानते हैं, ये स्वर्ण का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है भी? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसमें भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृपालु में हो जाएगा। ठीक, कृपालु में जो है तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका आप तोड़ेंगे तो कृपा प्लस आलू हो जाएगा। ठीक है, आलू हो जाएगा। तो कृपा कैसा शब्द है, ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो है गंतव्य, पठनी, हंसोड़, ये आपका क्या है भी, ये जो है कृदंत प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आपको यहाँ तद्भव शब्द की पहचान करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कुष्ठ, पहले देखिए ऑप्शन नंबर करें कि आलस। आलस क्या है भी, ये आलस आपका तद्भव है, तो यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, हमको तद्भव बताना था। और अगर इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आलस से होता है। ठीक है, आलस से। ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा। और क्या भी, अंधकार का, ये क्या है, अंधकार तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, और उल्लास क्या है, ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हुलास। क्या भाई, हुलास। ठीक है, और कुष्ठ, कुष्ठ क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव पूछे तो कोढ़ होता है। क्या होता है, कोढ़ है। ठीक है, बीमारी एक प्रकार की। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखते हैं अगला, कह रहे कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है भी, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद का, के रूप, बनावट आदि का, तो भाई उसे शब्द विचार कहेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसे शब्द विचार कहेंगे। ठीक है, और वर्ण विचार क्या है, जब वर्ण के भेद, रूप, बनावट पर विचार किया जाता है तब वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाता है तब वह भाषा विचार कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही होगा। अगला करें कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैंने आपको बताया है, जब कर्ता किसी का साधन लेकर काम पूरा करे तो वहां कौन सा कारक होता है भाई, वहां पर कौन सा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कारण कारक होता है। अब विभक्ति यहाँ देखिए से आया, तो ये चिन्ह चिन्ह देखकर से आप नहीं लगाएंगे, अपादान लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बस से, तो साधन, बच्चे किसका साधन ले रहे हैं इस पाठशाला जाने के लिए, बस से। तो जहाँ पर कर्ता किसी साधन का प्रयोग करके अपना काम पूरा करता है तो वहाँ कारण कारक होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, कारण कारक होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अपादान नहीं लगाएंगे। ठीक है, से देखकर विभक्ति। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, ध्यान देकर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। जैसे और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पेन से पत्र लिखा गया। ठीक है, तो किसकी सहायता से, पेन की सहायता से पत्र लिखा गया ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो अपादान में अलगाव होता है, तुलना होता है, परिमाण होता है, भिन्नता होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, ठीक, और देखिए भाई, संप्रदान का कारक आप जब विभक्ति जानते हैं क्या होता है, को होता है, के लिए, को के द्वारा, सॉरी के द्वारा होता है। ठीक है, और कर्म का जानते हैं आप क्या होता है, कारक चिन्ह को होता है। ठीक है, अपादान का आप जानते हैं से होता है। ठीक है, और करण का आपका करण का चिन्ह यहाँ पे आपका संप्रदान का को के लिए होता है भाई, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, कारण संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, को के लिए होता है। ठीक है, को के लिए, और करण का जो होता है, करण का से के द्वारा होता है। ठीक है, से के द्वारा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कारक जानते हैं आप 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, करें उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुलीन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और सावर्ण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जब एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सावर्ण कहते हैं। अगला कह रहे कि कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, कहानियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जब बहुवचन या बड़ा बनता और चंद बिंदु पर रहता है तो उसमें जो है जो मात्रा लगी रहती है वो किसकी लग जाती है, छोटी ई का मात्रा लग जाती है। तो इस प्रकार आपका बड़ी ई का जैसे ए में लगा दिया गया है, सब सही है ना, ए में लगा दिया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या लग जाता है, छोटी ई का मात्रा लग जाता है। ठीक है, तो कहानियाँ हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहने की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोपहर होता है, सुबह होता है, सांझ, ये जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन जो है आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो रूप के अनुसार क्रिया के कितने विशेष, देखिए रूप के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, तो रूप के आधार पर आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितनी होती है भी, यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, कारण क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और मूल के आधार पर नहीं कहेगा तो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के। कौन कौन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। कह रहे सब कोई, कह रहे कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संयुक्त सर्वनाम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है, ये संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सर्वनाम के आप जानते हैं कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि सही शब्द की को पहचानिए। सही शब्द वाला आपको पहचानना है। चलिए भी, षड्यंत्र का शुद्ध हिंदी शब्द चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, तो किसमें गलत प्रयोग हुआ ये आपको पहचानना है। ऑप्शन कह रहे कि वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें सही प्रयोग हुआ है। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो देखिए यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है, तो यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भी, करें कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, तो यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद करना है, मतलब इसको ब्रेक करके बताना है। ठीक है, तो देखिए द हलंत आएगा, तो देखिए द हलंत पहले में है, सब में है। ठीक है, सारे ऑप्शन में है। फिर इसके बाद क्या आएगा भाई, री आएगा, तो देखिए री ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, और फिर क्या आएगा भाई, गा हलंत आएगा। ठीक है, का हलंत पहले में दिख रहा है, लेकिन देखिए सी वाले में अब गा ये कलर दिख रहा है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए गा में जब हलंत लग जाएगा मतलब छोटा मात्रा निकाल लिए, तो ये बगल में रखा है। ठीक है, तो इसको आपको सही ब्रेक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन है भी, तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। तो इनकी और कुछ रचनाएं हैं श्याम नारायण पांडे की, जैसे जौहर आपसे पूछा जाता है कि इनकी रचना है, तो इन्हीं की है। ठीक है, और तुमुल रूपांतर आरती। ठीक है, और जय हनुमान, क्या भी जय हनुमान। ठीक है, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी जौहर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसको याद रखिएगा, और हल्दी घाटी वाला। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है, ये आप करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो आपको यहाँ गलत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए, समानता या गजट में प्रकाशित होती है। देखिए अधिसूचना बिल्कुल सही है, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। ये देखते हैं आगे, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, हाँ, अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ कथन गलत है, ठीक है, इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला चल करते हैं भी। कह रहे कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेष जानकारी प्राप्त करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विशेष जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अगर वहीं कह देता उड़ती चिड़िया को पहचानना, तो इसका अर्थ होता मन की बात जानना, ठीक है, मन की बात जानना। तो ऑप्शन ए देखकर नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर वो ये कहता कि भी उड़ती चिड़िया को पहचानना का अर्थ होता, तब आप लगाते मन की बात जानना। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कौन से अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्याज स्तुति अलंकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है देखने में आपको, सुनने में गंगा की क्या हो रही है, निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं क्या ब्याज स्तुति अलंकार किसे कहते हैं, जब जहाँ काव्य में देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो, किंतु वहाँ वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। करें कि अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरवय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अवधि का निजी छंद बरवय कहलाता है, ठीक है। तो बरवय क्या है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके विषम चरणों में क्या होती है, 12 विषम चरणों में क्या होती है, 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तथा सम चरणों में क्या होती है, 7 मात्राएं होती है, ठीक है। 7 मात्राएं होती है। तो बरवय से 12 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, बरवय से 12 और सम में क्या होती है, सम चरण में 7 मात्राएं, ठीक है। और विषम चरण में क्या होती है भाई, 12, ठीक है। तो सम विषम आप जानते ही हैं, मतलब पहला और तीसरा, ठीक है, दूसरा और चौथे में क्या होती हैं, ये भाई इसमें 7 मात्राएं होती हैं, उसी को हम बरवय कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रोला में आप जानते हैं इसमें 24 मात्राएं होती है, ठीक है। अब और यहाँ हम कुछ देख लेते हैं कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आता है। देखिए इसमें चौपाई आती है जिसमें 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं, ठीक। रोला होता है 24 मात्राएं होती है। गीतिका आता है सममात्रिक में जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं, ठीक है। तो ये सम आ रही है संख्या, इसी से याद रखिएगा सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक में कौन आएगा, दोहा आएगा, सुराठा आएगा, बरवय आएगा, उल्लाला आएगा, ठीक। और एक विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते भी। करें कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा अभी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अद्भुत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका यहां सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं रसों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। 9 प्रकार के आपके रस हैं और अस्थाई भाव भी के कितने हैं, 9 ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ठीक है, देखिए शांत रस का आपसे पूछा गया था, तो शांत रस का अस्थाई भाव आपसे पूछा गया था, तो आप जानते हैं निर्वेद होता है, ठीक है। और हास्य रस का आप जानते हैं हास अस्थाई भाव होता है, ठीक है। तो और विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है, ठीक है। तो आप इनके अस्थाई भाव जरूर याद करके कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए
सी नंबर राइट हो जाएगा। यह किसके हस्ताक्षर हैं? तो ये जो है आपके क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यह किसके हस्ताक्षर हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, और उसने भगवान की मूर्ति, देखिए इसमें कहाँ गलती है? ऑप्शन ए में उसने भगवान की मूर्ति, देखिए का दर्शन नहीं होता, ठीक है, के दर्शन होगा। यहाँ का की तरफ क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक है, के। तो उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन, यहाँ किया नहीं, किए हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, ठीक, तो ये शुद्ध हो जाएगा। वह प्रातः काल, देखिए समय नहीं आएगा, ठीक है, ये के समय नहीं आएगा क्योंकि प्रातः काल खुद ही समय होता है। वह प्रातः काल घूमने जाता है, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अध्यापक ने, देखिए छात्र गणों को समझाया, यहाँ गलत है, ठीक, अध्यापक ने छात्रों को समझाया होगा, क्या भाई? छात्रों को समझाया, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ शुद्ध था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, करें कि कृताकृत में समास है। आपको यहाँ बताना है कृताकृत में कौन सा समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा भाई? कृत प्लस आकृत, कृत प्लस आकृत इसका सही समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कृताकृत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास क्या होता है भाई? तो इसमें प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, पीताम्बर, ठीक है, महासागर, ये जो है किसके? कर्मधारय के समास हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है भी? जिसमें जो है प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव में जो है प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, इसमें जो है कैसा है? ये सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। द्विगु समास आप जानते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास आप जानते हैं भी, तत्पुरुष समास जिस समास में का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सही ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसे जीता ना जा सके सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजय कहते हैं। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए अज्ञेय किसे कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। और अपराजय किसे कहते हैं भाई? जिसे पराजित ना किया जा सके, ठीक है। और दुर्जय किसे कहते हैं? जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्जय, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि शिखा का कौन सा अर्थ गलत है। तो यहाँ शिखा का कौन सा अर्थ गलत आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए शिखा का अर्थ दीप की लो ये होता है, कलंगी ये भी होता है, शिखर भी होता है, लेकिन शिक्षा इसका जो है अर्थ गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है भाई। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो आपका यहाँ डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिखा का अर्थ कौन है? दीपक की लौ, कलंगी और शिखर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है भी? राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो यहाँ पे अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबर जो है अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इसके अंबर के और अनेकार्थक शब्द है, जैसे वस्त्र, ठीक है, वस्त्र,
आकाश, मेघ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षिति जो है वसुंधरा का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। वसुंधरा मतलब जानते हैं पृथ्वी का है, ठीक है। ये पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा। अवनी भी कहते हैं, ठीक है। अवनी, अवनी, उर्वी, मेदनी, ठीक है, मेदनी, इला, धरा, ठीक है, इत्यादि क्या है? ये वसुंधरा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं। देखिए रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? ये रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और कलाधर आप जानते हैं किसका है? ये चंद्रमा का है, ठीक है। और दिनकर किसका है भाई? ये सूर्य का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रत्नाकर कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, समुद्र का है, ठीक है। और कलाधर किसका है? चंद्रमा का, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला करें कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देशज है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देशज शब्द आप जानते हैं जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। संकर आप जानते हैं दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल गाड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ दिया है यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इसमें कौन सा काल है आपको पकड़ना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेतुमद भूतकाल हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी में कारक के भेद हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कितने हैं भाई कारक के भेद? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8, ठीक है। तो कौन कौन से भी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं ने होता है, कर्म का को होता है, ठीक है, करण का से के द्वारा होता है, ठीक है, संप्रदान का को के लिए होता है, ठीक है, और अपादान का आप जानते हैं से होता है तुलना के कंपेयर में अलग होने के, ठीक है, परिमाण के भिन्नता के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संबंध का के की रे, ठीक है, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे रे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा तो किसके है भी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मागधी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं, ठीक है। कितनी है भाई? 5 है। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी जिसका किससे विकसित हुई? अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से, बिहारी हिंदी मागधी से, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी और पहाड़ी हिंदी जो है खस सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो ये 5 जो है कुल इनकी किससे उत्पन्न हुई हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 जो है उपभाषाएं हिंदी की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से कौन सी नहीं आती? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। कौन कौन? खड़ी बोली जिसे आप कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, ठीक ठीक। राजस्थानी के अंतर्गत भी 3 आती हैं, ठीक, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी, ठीक है, भीली और माखड़ी। तो ये आपको यहाँ पूछा गया है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी के भी जान लीजिए भाई 3 आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बिहारी हिंदी का किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये मागधी से, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। 5 उपभाषाएं किससे विकसित हुई हैं जरूर याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। तो अब यहाँ पे देखिए खत्म होता है प्रैक्टिस सेट। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।